गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं सत्यकेतु निदेशक संजय आज से आपके सामने कुछ पॉइंट्स लेकर आया हूं। सबसे पहले तो 28 नवंबर से जो जोधपुर सेना भर्ती रैली की दौड़ है, ठीक है, उसको लेके कुछ पॉइंट्स है। कुछ बच्चों का भी दिमाग में अक्सर फिजिकल ग्राउंड में ही होगा, जो अपना बीपीएड ग्राउंड है जहां हमेशा होती है जोधपुर सेना भर्ती की रैली, वही होगी या कहीं और होगी। क्योंकि अगर वही है तो सर अभी तक मतलब आर्मी का कोई मूवमेंट नहीं वहां, या अभी कोई रैली की तैयारी नहीं चल रही वगैरह, ऐसे कई प्रश्न बच्चों के दिमाग में आ रहे हैं और हमें भी कॉल करके पूछ रहे हैं। तो सबसे पहली चीज तो है कि आप लोगों को अखबार वगैरह से पता चला ही होगा, अभी डीजी फेस्ट करके जो है अशोक गहलोत जी का प्रोग्राम था फिजिकल कॉलेज ग्राउंड में, तो हो सकता है उस कारण से प्रशासन अभी तक हैंड ओवर नहीं किया हो सेना को, तो वो 11 से 13 मतलब कल 13 तारीख तक वो प्रोग्राम हो जाएगा। हो सकता है 14 तारीख 15 तारीख से हैंड ओवर कर दे, ठीक है। तो 99% फिजिकल ग्राउंड में हो सकती है, ठीक है। हर बार वहां होती तो वही हो सकती है, लेकिन मैं तो एक चीज ये भी कह रहा हूँ, 1% माना अगर वहां नहीं भी होती तो भी हमें घबराना नहीं। अगर आपकी तैयारी पुख्ता है, अगर आपकी मेहनत अच्छी है दौड़ में, तो आप चाहे किसी भी ट्रैक पे दौड़े, 400 मीटर का ट्रैक है, आप आराम से दौड़ क्लियर कर लेंगे। ये अपने अंदर खुद में कॉन्फिडेंस रखें। समझ आ रही बात है? मुझे जो लग रहा है वो फिजिकल ग्राउंड जो है वही होगी, और वैसे अब 2-4 दिन में अपना अखबार में आ ही जाएगा विस्तृत सूचना, तो 2-4 दिन में जो है वो सारी चीजें पता चली जाएगी। लेकिन फिर भी 1% बार नहीं होती है तो भी आप अपनी दौड़ पे भरोसा रखें, अपनी मेहनत पे भरोसा रखें। जहां पे भी होगी ग्राउंड में और हो जाएगी तो भी क्या फर्क पड़ेगा, या अपना अच्छा कर लोगे अगर आपने मेहनत करी है, ठीक है। तो ग्राउंड को लेकर चिंतित ना। दूसरा, अभी एक चीज और है, साइकोलॉजिकल प्रेशर बड़ा होता है। कई बच्चों की दौड़ अच्छी है, ठीक है, 5 मिनट 5-10 तक भी आ रहे हैं तो उनकी दौड़ अच्छी, तो 5-15 के अंदर है तो 99% है वो बच्चा सेलेक्ट ही, ठीक है, वो निश्चित है। और इवन मैं तो कह रहा हूं, जो बच्चा अभी 5:30 तक भी आ रहा है तो वो भी अपनी मेहनत करते रहे। 15 दिन अभी है तो आप हो सकता है 5-7 सेकंड और तोड़ दें। और कई बार ऐसा होता है बच्चों की 5:30 5:35 वाला बच्चा भी वहां ईमानदारी से दौड़ा और कुछ लक ने साथ दिया, वहां आराम से वो सेलेक्ट हो जाते हैं। तो 5:30 5:35 तक वाले बच्चे भी बहुत अच्छी आप दौड़ में है, चांस पूरे हैं आपके दौड़ में, तो चिंता नहीं करनी। अभी सिर्फ साइकोलॉजिकल अभी प्रेशर आता है। जो बच्चे सीरियस तैयारी कर चुके हैं वो क्या दौड़ में होगा नहीं होगा, कितना कंपटीशन होगा, क्या टाइमिंग होगा, ये सब चिंता ही नहीं करनी। आपको जाइए ग्राउंड जाइए, आराम से रेस्ट कीजिए, अच्छी डाइट लीजिए और दौड़ में चले जाए। दौड़ वाले दिन दौड़े बस, बाकी आप साइकोलॉजिकल प्रेशर नहीं लें, क्या होगा, कितना टाइम होगा, क्या एक्सीडेंट कितने होगा, ये कई बच्चे अभी पूछ रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, ये नहीं होना है। बस आप अपने कर्म किए जाओ, ठीक है, बाकी ऊपर वाले को छोड़ना है। समझ आ रही बात? अच्छा, इसके बाद में एक में जो पॉइंट जो है बता रहा हूं, अक्सर मैंने देखा है बच्चे दौड़ में तो काफी सीरियस होते हैं, बीम को थोड़ा सा लापरवाही से लेते हैं। हमारे पास हर साल रिटर्न में बच्चे आते ही हैं, उनसे कई बार पूछता हूं तो बड़ा ताज्जुब होता है कि सर मेरे दौड़ में तो 60 है, 60 में एक्सीलेंट है, लेकिन बीम में रह गया सर। तो बीम को भी कम नहीं आना, 40 नंबर बीम के बीम, ठीक है ना। बीम भी अगर जिनके कमजोर है वो बीम पे भी थोड़ा ध्यान दें, ठीक है, ये चीज है। अच्छा, अब इसके बाद में 13 नवंबर के बच्चे, ठीक है, जो हमसे पढ़ के गए हैं, जो मान हमसे नहीं भी पढ़ के गए हैं और अगर ये बात सुन रहे हैं, तो सबसे पहले कल आपका 13 नवंबर को सेंटर वालों को जिनका एग्जाम है उनको मेरी तरफ से, सत्यकेतु की तरफ से बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं, बेस्ट ऑफ लक, अच्छा पेपर हो आपका, ये हम भगवान से दुआ करते हैं। अच्छा, और रिटन पेपर आप दे रहे हो तो मेरी हमेशा आपको सलाह रहती है कि सबसे पहले आप जीके अटेम्प्ट करें, उसके बाद में साइंस अटेम्प्ट करें और सबसे लास्ट में मैथ और रीजनिंग अटेम्प्ट करें, ठीक है। शुरुआत में मैथ्स रीजनिंग इसलिए मैं नहीं करने का कह रहा हूं कि क्या होता है, हम कई बार मैथ्स रीजनिंग में सवालों में अटक जाते हैं, तो सवाल एग्जाम में समय जाते हुए पता नहीं चलता, तो बाकी वाले सवाल छूट जाते हैं। तो जीके साइंस करना है, फिर मैथ और रीजनिंग, उसमें भी वो सवाल जो पहली बार में लग रहा है हाँ ये मैं श्योर कर लूंगा, वो सवाल पहले कीजिए। उसके बाद जिनमें थोड़ा 50-50 चांस है, फिर एक बार सारे सवाल हो गए जो आने वाले, फिर जो समय बचा उनमें उन दूसरे सवालों को, ठीक है। अच्छा, अनावश्यक तुक्के भी नहीं मारने, नेगेटिव मार्किंग है, जिनमें लगता है कि इन दो में से कोई ऑप्शन होगा उसमें आप फिर भी थोड़ा चांस ले सकते हैं, बाकी नेगेटिव मार्किंग से भी थोड़ा बचना है, ठीक है। और एक बच्चे जो गलतियां करते हैं ओएमआर भरने में, आप मेरी बात मानिए, कई बच्चे ऐसे आके बोलते हैं सर ओएमआर लास्ट में भरते हैं, ओएमआर लास्ट में नहीं भरनी। लास्ट में भरने से क्या दिक्कत होता है बच्चों, कि जल्दबाजी में एक बच्चा ऐसे सीजीडी का था अपने आप,
उसने लास्ट में भरा क्या हुआ, तीसरे के दिन तो चौथा भर दिया, चौथे दिन तो पांचवा, तो सारे क्रम उसके गलत थे। सोचो आप उसका दुर्भाग्य। ये थोड़ा ध्यान देना। जैसे आपने तीसरा सवाल किया, तीसरे का सी ऑप्शन है, तुरंत पढ़ दिया, दोबारा देख के सी है, आप कंफर्म फिर सी भर। फिर चौथा, तो चौथा हाथों हाथ सवाल का ओएमआर बनना है, क्योंकि पेपर में टिक के आपके नंबर नहीं बच्चों, आपके नंबर है ओएमआर में आपने कितने गोले फिलअप किए, ये ध्यान देना। तो हाथों हाथ गोले भरने हैं, और गोले भरने में एहतियात, खुद से वादा करके जाना है कि ओएमआर भरने में मैं गलती नहीं करूंगा, ओएमआर में कोई नंबर कटने नहीं दूंगा, और ओएमआर साथ के साथ भरनी, लास्ट में नहीं भरनी। रही बात पेपर इजी आता है तो भी ज्यादा खुश नहीं होना है, आप शांत रह के पेपर करना है, और टफ आता है तो घबराना नहीं। इजी आता है चलो कोई बात नहीं, टफ आता है हम कई बार घबरा जाते हैं कि हमने पढ़ा वो नहीं आया, या मान लो पेपर थोड़ा टफ आ गया, तो सबके लिए टफ है। शांत रह के आप, चाहे दौड़ वाले बच्चे हैं चाहे रिटर्न वाले हैं, शांत रह के, और अपना अगर आपने मेहनत करी है तो अपना बस आप हैप्पी हो, मेहनत करिए तो उसका परिणाम जरूर अच्छा आएगा। ठीक है, अगेन आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।